टोडासरा जी जिस प्रकार से अपने बिना तथ्य के जिस प्रकार से बातें कह रहे थे, अशोभनीय है। झूठ की भी एक सीमा होती है। हम ताल ठोक के कहते हैं 5 साल बनाम 2 साल। 5 साल की आप हम सबको पता है कि 5 साल किस प्रकार से कांग्रेस होटल में रही और किस प्रकार से 5 साल तक सरकार ने खुली छूट दी और किस प्रकार के घोटाले हुए और अनगिनत माफिया राज रहा। पेपर लीक माफिया उसमें सबसे प्रसिद्ध उनका एक कांड और रहा है। बिना तथ्य की बात कहना सदन में अशोभनीय है। आप मीडिया में तो इस प्रकार के बिना तथ्य की बातें अब तक रखते आ रहे थे, लेकिन अब सदन में भी आप ऐसा झूठ बोलने लगे, वो उचित नहीं है। हमारे पास में डाटा है कि 5 साल में कांग्रेस काल में क्या काम हुआ था और राजस्थान के आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब सुशासन में ऐतिहासिक जो काम हुआ है। आने वाले 5 साल नहीं, आने वाले 50 साल की नींव रखी जा रही है। ईआरसीपी कितनी बड़ी उपलब्धि है जिसकी शुरुआत हुई है, कोई गाजर मूली की बात है ये। ईआरसीपी के माध्यम से आप सोचो पूरा राजस्थान का किसान समृद्ध होगा, सशक्त होगा, मजबूत होगा और किस प्रकार से यहाँ के खेत लहराएंगे, हरे भरे होंगे। उसी क्रम में युवाओं के भविष्य की बात करें, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा था, युवाओं को आंसू रुलाए जा रहे थे और इसी प्रकार से उनके अभिभावकजन दुखी थे। आज नीति बनाकर ऐतिहासिक कार्य हुआ और 2 वर्ष में लगातार जितने भी एग्ज़ाम हुए, कहीं कोई शिकायत बता दो, ऐतिहासिक निर्णय लिया गया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब का, भाजपा सुशासन का, और आज युवा प्रसन्न हैं, पूर्णतः अपना एग्ज़ाम सुरक्षित दे पा रहे हैं। इसी क्रम में विकास की बात करें, कांग्रेस काल के नहरी तंत्र में अगर हम बात करें 17,488 हेक्टेयर और 5 साल का डाटा था 52,182 और यहाँ पर सिर्फ 24 माह में 99,562 हेक्टेयर। आप कोई भी विषय को उठाकर देख लें, किसानों के फार्म पाउंड का मामला देखें, खेत तलाई इत्यादि का, तो भाजपा शासन में 24 महीने में 35,388 रहा है और कांग्रेस के 5 साल में 29,430, सवा गुना काम अधिक हमारे शासन में। किसी विषय को उठाकर देख लें आप। इसी प्रकार से केंद्र सरकार का जो बजट रहा उसका प्रत्येक वर्ग के लाभ है और राजस्थान को तो विशेष लाभ मिला क्योंकि कृषि में और पशुपालन में किसान यहाँ राजस्थान के अग्रणी हैं। भले वो मरु क्षेत्र हो, लेकिन इस समय परमात्मा की कृपा हो रही है और भाजपा का सुशासन बनने के बाद इंद्र भगवान की कृपा हो रही है। सभी नाडे, तालाब, कुएं, बावड़ी फुल है पानी से और अच्छी कृषि, अच्छी पैदावार हो रही है। उसी क्रम में किसानों को और पशु पालने वालों को भी एक विशेष लाभ उसमें रखा गया और सर्वांग विकास के लिए, संपूर्ण भारत के विकास के लिए केंद्र सरकार ने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया और उसका लाभ हम सभी प्रत्येक नागरिक लेंगे। इसलिए सदन में आकर आपको लोगों ने चुना है अपने क्षेत्र की समस्या और उससे संबंधित चर्चाओं के लिए, उस संबंधित मुद्दों के लिए, लेकिन आज उन्होंने अभिभाषण पर, राज्यपाल के दिए अभिभाषण पर भी उन्होंने सिर्फ भाषणबाजी की और बिना तथ्य के बातें रखी, वो उचित नहीं है। मेरा निवेदन है कांग्रेस के सभी सदस्यों से, आप जो लोगों ने आपसे उम्मीद की है, जिस उम्मीद से आपको चुनकर भेजा है, कृपया उनके हितों की बात भी रखा करें। अगर क्षेत्र में कोई बात है, समस्या है, कोई विकास की बात है तो रखें, लेकिन ये बात सत्य है कि राजस्थान सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब और पूरा भाजपा सुशासन ऐतिहासिक विकास सबका कर रहा है, बिना किसी तुष्टीकरण के, बिना किसी राजनीति भेदभाव, बिना विचार किए सबके सामूहिक रूप से विकास कर रहा है। तो आपके पास अब कोई विषय और कोई मुद्दा बचा नहीं है क्योंकि ऐतिहासिक विकास हो रहा है। तो आप शिकायत करें तो करें क्या, बताएं तो आप क्या बताएं, ये बात सत्य है। देखिए, उस जिस कंपनी के द्वारा काम चल रहा था, उस कंपनी ने
2-3 बार समय मांग लिया विलंबता होने से, और कुछ कहीं हमें कोई काम में कमी लगी थी तो उस कमी को पूरा करने के लिए हमने संबंधित फर्म को कागज़ के द्वारा और हमारे उस जिस माध्यम से डिपार्टमेंट के काम हो रहा था उसको अवगत कराया है। उस कमी को ठीक करने में थोड़ी विलंबता हो रही है, लेकिन हम जल्दी उसकी शुरुआत और उद्घाटन करने वाले हैं। निश्चिंत रहें। हमारा जैसे एसएमएस लाइफलाइन है इस राजस्थान का, वैसे हमारी विधानसभा का गणगौरी अस्पताल आने वाले समय में संपूर्ण परकोटे का और आसपास की विधानसभाओं का, भले वो जम्मारामगढ़ हो या दिल्ली रोड की विधानसभाएं हों या आगरा रोड की विधानसभाएं हों, उन सबके एक लाइफलाइन का काम गणगौरी अस्पताल हमारा करेगा। गणगौरी अस्पताल की विशेष उपलब्धियां रही है।